हेलो फ्रेंड, आज मैं क्लास 10th का ह्यूमन आई चैप्टर नंबर 3 से कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो पुतली कहते हैं, या फिर नेत्र पटल कहते हैं, या फिर रेटिना कहते हैं, या फिर परितारिका कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, हम परितारिका कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है किसके कारण होता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, या फिर नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, या फिर नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, या फिर सभी कथन सत्य है। तो ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। क्या है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या सभी। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, पक्ष भी, पेशिया, पुतली या लेंस। तो परितारिका क्या करता है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ होता है। तो नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, या फिर अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पे होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। एक नंबर में कॉर्निया, बी में परितारिका, सी में एरिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि परितारिका। कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो परितारिका से। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं कि निकट की वस्तु को, या फिर दूर की वस्तु को, या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं कि निकट की वस्तु को। क्या देख पाते हैं, निकट की वस्तु को। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड, या फिर 1/20 सेकेंड, या फिर 1/16 सेकेंड, या फिर 1/5 सेकेंड। तो इसका सही जवाब है कि 1/10 सेकेंड। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कि चलचित्र प्रक्षेपण में, या फिर फोटोग्राफी कैमरा में, या फिर सूक्ष्मदर्शी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो कॉर्निया के पीछे क्या है, परितारिका, या फिर नेत्रपटल, या फिर दृष्टिपटल, या इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो परितारिका है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, या दोष कहलाती है। आयु में वृद्धि होने से
आयु में वृद्धि होने से मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अबिंदुकता या फिर दीर्घ दृष्टि दोष या लघु दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही जवाब है कि जरा दृष्टि दोष। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने का कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर लघु दृष्टि दोष। तो कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता दोष होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है? तो अवतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर द्विफोकस लेंस। तो इसका सही जवाब है कि बेलनाकार लेंस। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दृष्टि परिसर या फिर अनंत बिंदु परिसर या निकट बिंदु परिसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं क्या? दृष्टि परिसर। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री या फिर 150 डिग्री या फिर 160 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो मानव नेत्र जो है वो 180 डिग्री तक देख सकता है दोनों आँख से। उसके बाद दूरदृष्टि वाली आंखें साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ देख सकती है कौन वस्तु को? दूर की वस्तु को। ठीक, उसके बाद दीर्घ दृष्टि होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना या फिर नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या फिर अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना या फिर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसका सही जवाब है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। तो इसका सही जवाब है पक्षमाभि द्वारा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत सिग्नल में या फिर वास्तविक प्रतिबिंब में या इनमें से कोई नहीं। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है, रेटिना जो है प्रकाश को परावर्तित करती है तो विद्युत सिग्नल में ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा जो होती है वह 10 साल भी होगा, 25 साल भी होगा या 60 साल भी होगा, इनमें से सभी। आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनमें से सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू।